जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने क्लास 9 का चैप्टर 6 जो है वो स्टार्ट करना है, जिसका नेम है आपके पास सॉल्यूशंस। तो इसमें हमने आज बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करना है कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस है ना वो क्या होते हैं और उनके हमारे पास ना कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और उनकी टाइप्स क्या क्या हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, तो द सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अगर हमने टू या टू से ज़्यादा सब्सटेंसेस का एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया हुआ है तो वो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे हमने वाटर का सॉल्यूशन बनाया है, हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया है, हमने कोई सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया है, ठीक है। या अगर हम लैब के अंदर जो है वो NaCl ले लेते हैं या हम कोई भी सॉल्ट जो है वो ले लेते हैं और उसका सॉल्यूशन बना देते हैं, जैसे KMnO4 का भी सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे जितने भी हमारे पास मिक्सचर्स हैं ये क्या हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं। कि इनमें हमारे पास ना जो सोल्यूट और सॉल्वेंट हैं वो क्या हैं, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो हमारे पास एक क्लियर मिक्सचर जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मिक्सचर्स को क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंपोनेंट्स, कि हमारे पास सॉल्यूशन बनाने में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूट। तो हमारे पास ना सोल्यूट जो है वो क्या होता है, ऐसा कंपोनेंट जो हमारे पास सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, शुगर सॉल्यूशन बनाया, तो उसमें जो सोल्यूट होगा वो क्या होगा, सॉल्ट या शुगर होगी, ठीक है। सेकंड हमारे पास है सॉल्वेंट। अब वो वाला कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कि ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर सॉल्यूशन में हमारे पास जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है। और अल्कोहल में भी हम सॉल्यूशंस जो है वो बनाते हैं, तो अल्कोहल हमारा क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, ठीक है। तो सोल्यूट क्या होता है, ऐसा कंपोनेंट जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, और सॉल्वेंट क्या होता है, ऐसा कंपोनेंट जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स। सॉल्यूशन जो है अब हमारे पास ना टू टाइप्स का होता है और दो कैटेगरीज में आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। अगर हम सॉल्युबिलिटी के हिसाब से बात करें ना तो हमारे पास ना 3 टाइप्स होती हैं सॉल्यूशन की। और अगर हम जो है बात करें अमाउंट ऑफ सोल्यूट के हिसाब से तो हमारे पास ना 2 टाइप्स होती हैं सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो अब हम नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं जो कि सॉल्युबिलिटी के हिसाब से टाइप्स हैं सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें हमारे पास अगर हमने सोल्यूट को ऐड किया है ना तो सोल्यूट हमारे पास ना उस सॉल्यूशन के यानी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से क्या हो गया है, ज्यादा हमने ऐड कर दिया है। तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। कि हमारे पास ना एक सॉल्यूशन था, फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन हमने बनाया है, तो हमने ना उसके अंदर जो है वो अब उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट प्रेजेंट था यानी कि वाटर प्रेजेंट था, वो हमारे पास ना कितना था कि उसके अंदर जो 2 शुगर के स्पून्स हैं वो आ सकते थे, लेकिन हमने कितने डाल दिए, 3 जो है वो स्पून्स डाल दिए शुगर के। तो वो हमारे पास जो है अब सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, हमारे सॉल्वेंट की मिक्स यानी उसकी जितनी कैपेसिटी है कि वो इतनी शुगर को डिसॉल्व अपने अंदर कर सकता है, हमने उस यानी क्वांटिटी से ज्यादा अमाउंट में उसके अंदर शुगर डिसॉल्व करवा दी, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी से ज्यादा की अमाउंट में सोल्यूट हमने डाल दिया। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी जो है वो मैक्सिमम होगी एट अ गिवन टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का ऑपोजिट होगा। कि हमारे पास जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें हमारे पास जो सोल्यूट की क्वांटिटी है वो लेस होगी उस क्वांटिटी से जो हमारे पास ना सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी है, कि जितना हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करवा सकता है, उस क्वांटिटी के हिसाब से हमारा जो सोल्यूट है वो लेस है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है, अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स
lesser amount of solute than which is required to saturate the solution at a given temperature। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्वेंट है वाटर, उसके अंदर ना अभी जैसे मैंने आपको शुगर सॉल्यूशन की एग्जांपल दी कि हमारे पास ना एक वाटर का सॉल्वेंट है, तो उसके अंदर हमारे पास ना दो जो यानी सोलूट शुगर के टीस्पून हैं वो ऐड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक स्पून जो है वो शुगर का ऐड कर दिया। अब क्या होगा, हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा, सैचुरेटेड नहीं बनेगा। सैचुरेटेड कब बनता, जब हम 2 स्पून से ज्यादा की जो शुगर है वो इसमें ऐड कर देते, तो वो क्या होता, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमने उसकी कैपेसिटी से कम का सोलूट उसमें ऐड कर दिया है, तो वो कौन सा सॉल्यूशन हुआ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो टाइप आ जाती है वो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जो जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा की क्वांटिटी प्रेजेंट हो सोलूट की, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं ना, उनमें हम इतना सोलूट ऐड कर देते हैं कि वो सोलूट जो है वो यानी डिसॉल्व नहीं होता सॉल्वेंट में, बल्कि वो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जो है वो नीचे बैठ जाता है हमारे सॉल्यूशन में। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर वाटर का जो है वो सॉल्वेंट लें और उसके अंदर, अब मैंने एग्जांपल जो दी थी उसमें मैंने क्या कहा है कि 2 स्पून्स ऑफ शुगर उस वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, उसकी इतनी कैपेसिटी है। लेकिन हमने क्या किया, हम उसमें 8 स्पून्स ऑफ शुगर हमने ऐड कर दिए। अब ये क्वांटिटी एक्सीड कर गई है बहुत ज्यादा। अब क्या होगा, वो शुगर जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी और वो क्या होगी, वो ग्लास जो भी हमने कंटेनर लिया हुआ है सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसके नीचे बॉटम के ऊपर सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि हमारे पास ना वो जो हमने सोलूट ऐड किया वो सॉल्वेंट की कैपेसिटी से ज्यादा ऐड किया, तो वो डिसॉल्व ही नहीं हुआ, वो बॉटम पे क्या हो गया, सेटल हो गया। द सोल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन जो सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया है, ज्यादा क्वांटिटी उसमें सोलूट की चली गई है, ऐसा सोल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना फर्स्ट कैटेगरी थी कि हमने सॉल्युबिलिटी की बेस पे ना सॉल्यूशंस को कैसे क्लासिफाई किया है। सेकंड कैटेगरी हमारे पास कौन सी आ जाती है, नंबर अमाउंट ऑफ सोलूट की, कि हमारे पास ना हमने सॉल्यूशंस को अमाउंट ऑफ सोलूट के हिसाब से कैसे क्लासिफाई किया है। तो इसमें आ जाते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, जिनमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है और सोलूट की क्वांटिटी कम होती है, ठीक है। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, जिनमें सोलूट की क्वांटिटी ज्यादा होती है लेकिन सॉल्वेंट जो है वो कम होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर हम बात करें, एक शुगर सॉल्यूशन जो है वो हमने बनाया, तो उसके अंदर हमने वाटर ज्यादा ले लिया, शुगर कम ले ली, तो वो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। दूसरा हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया, उसमें हमने शुगर की क्वांटिटी ज्यादा कर दी, वाटर की क्वांटिटी कम कर दी, तो वो क्या होगा, हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आपके पास ये 2 कैटेगरीज हैं जिसमें हम टाइप्स को डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं वो एक तो सॉल्युबिलिटी की बेस पे क्लासिफाई हुए हैं, जिसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड आता है, और दूसरी जो टाइप है वो क्या है, अमाउंट ऑफ सोलूट के हिसाब से भी सॉल्यूशंस क्लासिफाई हुए हैं, जिनमें डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके पास एक और टर्म भी है, आपकी बुक में मेंशन है कि हमारे पास ना एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं। वो वाले सॉल्यूशंस जिनमें हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं ना, वो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ना बेसिक इंट्रोडक्शन था सॉल्यूशंस, जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है उसका। तो बेसिक जो चीज़ें थी वो हमने आज डिस्कस की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।